हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं राज अवलय सर आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, इस वीडियो में लेके आए हैं हम क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। हमारे फर्स्ट चैप्टर में जितने वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2023 के एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं, उसी क्वेश्चन को लेकर के इसमें आए हैं। ठीक है, तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी मज़ेदार और सबसे अच्छी क्वेश्चन आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना टाइम गए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, यानी प्रथम ऊर्जा कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए, मतलब जो होता है ना, एक बार जला देने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो मेरा है इसमें प्राथमिक ऊर्जा जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसमें जो और है जो एक बार जल जाएगा तो दोबारा उपयोग नहीं होगा, लेकिन मेरा एक ऐसा है इसमें विद्युत या कभी कम खत्म नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए नंबर। कोयला एक बार जला देने के बाद दोबारा उपयोग नहीं करते हैं, पेट्रोलियम एक बार जला देने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं करते हैं, प्राकृतिक गैस जलाने का दोबारा प्रयोग करते हैं, यानी ये सब प्राथमिक है, तो एक बार ही उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा विद्युत है, कितना बार इसका यूज करेंगे यह खत्म नहीं होगा। तो मेरा सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। अब मेरा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पश्चिमी को कहते हैं। मेरा सही जवाब हो जाएगा नीला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी, जो बिहार का शोक कहा जाता है। किसने कहा संसाधन होते नहीं है बनते हैं। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा जिम्मरमैन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। अब मेरा सही जवाब हो जाएगा जादूगोड़ा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो तब तो सबको पता है ना, मेरा राष्ट्रीय पक्षी कौन होता है, मोर होता है, ये सबको पता है। पीतल बनाया जाता है, तब पीतल बनाया जाता है तांबा और जास्ता दोनों को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। देखो फिर आ गया, इसमें प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा नहीं कौन है, अभी तो बताया एक नंबर क्वेश्चन में रिपीट क्वेश्चन हो गया है। काली मिट्टी का उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी कपास के लिए, कपास की खेती अधिक काली मिट्टी पर होती है। सर्वाधिक ऊर्जा होती है, तो सर्वाधिक ऊर्जा होती है मवासीनाराम, ऑप्शन डी। लेटेराइट मृदा का रंग होता है, लेटेराइट मृदा का रंग होता है लाल, ऑप्शन बी। गिर अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। गिर अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। इसमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो सही जवाब हो जाएगा खनिज तेल, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, नगर। यह खुद से बनाया जाता है, बस्ती और घनागार हम लोग खुद बनाते हैं। ठीक है। लॉ एश किस प्रकार का संसाधन है। तो लॉ एश अनवीकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा क्लब ऑफ रोम, ऑप्शन बी। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ता है।
तो मेरा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आर्सेनिक। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो मेरा सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, सॉरी राजस्थान, ऑप्शन बी। किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? तो मेरा सही जवाब हो जाएगा कोसी, ऑप्शन डी। प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का स्थान बताना है तो 133वां यानी डी। वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है? मेरा सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन डी। यह चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। आपके मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में जो चैप्टर 1 से क्वेश्चन बना वाला इसी के अंदर से पूछेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? मेरा सही जवाब हो जाएगा कोयला, यानी शुरू से कोयला जो हम लोग जलाते आ रहे हैं। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? मेरा सही जवाब हो जाएगा जापान। चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? मेरा सही जवाब हो जाएगा सुंदर बहुलाल गुना। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन को बचाने के लिए पेड़ में लोग चिपक जाते थे, जिसको ना काटो, बर्बाद ना करो पेड़, ये ना चिपको आंदोलन है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 किस देश में आयोजित किया गया? मेरा सही जवाब हो जाएगा ब्राजील। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? मेरा सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन डी। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मेरा सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेरा सही जवाब हो जाएगा एडेन। कौन सा हो जाएगा? एडेन, ऑप्शन सी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो हम लोग रेगू मिट्टी भी कहते हैं, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो कौन सी मिट्टी मिलती है? जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ऑप्शन डी। इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो मेरा सही जवाब हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? मेरा सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है, मृदा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? यानी भारत में विस्तार किस मिट्टी का है? तो ये आपको सब पता है, जलोढ़ मिट्टी का है भारत में सबसे बड़ा योगदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के क्या कहा जाता है? पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी से हम लोग क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहते हैं बांगर मिट्टी, ऑप्शन ए। मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रिया शामिल होती है? तो मेरा सही जवाब जाएगा दोनों, यानी अपक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी ऑप्शन सी। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? तो मेरा सही जवाब जाएगा नीला ग्रह ही कहते हैं, ऑप्शन बी। कुल जल का भी कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का मेरा जो 96.5% भाग जल में निहित है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश में बांध का नदी किसने कहा था? तो सबको पता है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांध को नदी कहा है।
प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के जल में जल की मात्रा होती है 65 से 70%। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 65%। ठीक है। कौन सा ऊर्जा, देखो ये जो 65-70% ना, तो इसको ऑप्शन इससे ऐसे देना चाहिए था, यानी ऐसे 65 से 70 ऐसे देना चाहिए था ऑप्शन ए। फिर आपको 50 से 55 देना चाहिए था। ठीक है। उसके बाद फिर आपको देना चाहिए था 4 ऑप्शन 70 से 75 देना चाहिए था। फिर 60 से 65 देना चाहिए था। ऐसे ऑप्शन देना चाहिए। ठीक है। तब मेरा ऑप्शन हम क्या मारते, यानी ऑप्शन ए मारते। ऑप्शन ए मारते हम 50 से 55 से 50 मारते। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? तो मेरा सही जवाब हो जाएगा जल। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो मेरा सही जवाब है पेट्रोलियम। गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? 98% कोयला मिलता है। ऑप्शन डी। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है असम। ऑप्शन सी। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारामंडल। ऑप्शन ए। अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? मेरा हो गया खनिज तेल। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? मेरा सही जवाब हो जाएगा थोरियम। ऑप्शन सी। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? तो खपत उद्योग में। ऑप्शन सी। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलती है? तो रुपैती, परमती, परतदार चट्टानें मिलती है पेट्रोलियम। इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस का भंडार मिलती है? तो प्राकृतिक गैस का भंडार मिलती है त्रिपुरा में। ऑप्शन सी। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना हमारा स्थित है महानदी पर। भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था? तो 1986 में। ऑप्शन सी। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है घरेलू उपयोग में, बर्तन धोने, कपड़े धोने, कपड़े धोने, खाना बनाने, वो तो बहुत सारा उपयोग में किया जाता है। क्या? तो मेरा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजना में कौन सी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है? मेरा सही ऑप्शन है दामोदर, यानी सी, दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन सी। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी इंदिरा गांधी नहर, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना स्थित है हमारे सतलज नदी के ऊपर, जो कि हमारा सी में आंसर है। इंद्रपुरी जलयास परियोजना किस राज्य में है? तो इंद्रपुरी जलयास यात्रा हमारा बिहार में है। ऑप्शन ए। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हमारा कर्नाटक में। ऑप्शन ए। भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? तो मेरा हो जाएगा 11%। ऑप्शन बी। भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? मेरा है 21.23%। वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 20.7% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन ए। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में है 7%।
सर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 60.11%। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया 3 वर्गों में। ऑप्शन बी। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हुआ? तो मेरा हो जाएगा 26,200। संविधान धारा का इकाई संबंध है। संविधान धारा का इकाई संबंध है वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों। ऑप्शन ए। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन विस्तार था? हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इनमें कौन सा जीव है जो भारत में पाया जाता है? डॉल्फिन, जो भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन बी। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरवन में। ऑप्शन बी। टेक्सोला का उपयोग होता है। टेक्सोला का उपयोग होता है कैंसर में। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध था भारत से। ऑप्शन डी। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज है। ऑप्शन सी। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा हमारा नवीकरणीय प्रकार का संसाधन है। तट रेखा के कितने किलोमीटर क्षेत्र में अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो 200 किलोमीटर। ऑप्शन बी। वन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो वन ऊर्जा हमारा नवीकरणीय, ठीक है। ऑप्शन सी। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? मेरा सही जवाब हो जाएगा 1968। ऑप्शन बी। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत हमारा सूर्य किरण है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण 5 जून सबको पता है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है गांधी जी का है। बहुत अच्छा कथन बोले थे, बहुत मजेदार कथन है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं का अर्थव्यवस्था संसाधन के नवीकरणीय स्रोत विदोहन से। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपादन निहित है? तो हमारा हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल हमारा संसाधन चक्रीय है। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो घाना पक्षी विहार हमारा राजस्थान में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। 2001 में भारत में अनाच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था? तो हमारा था 19.27%। 27। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में हमारे खनिज 50 पाए जाते हैं। निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन, भारत का लोहा
किस देश को निर्यात किया जाता है? तो भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाए जापान, ऑप्शन बी। किस यंत्र का उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है? तो किस यंत्र का उपयोग कृषि किया जाता है? तो हमारा हो जाएगा थ्रेसर। तो चलिए आज तक हम इसमें टोटल 90 क्वेश्चन पढ़े। अगले क्लास में देखेंगे इसमें और कितना ऑब्जेक्टिव बन रहा है, उसको हम लेकर के आएंगे। तो आज तब तक आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी अच्छी वीडियो सबसे आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।